नमस्कार साथियों, अमेरिका के चुनाव पास आते जा रहे हैं। हाल के जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर महत्वपूर्ण और नियमित बढ़त बनाए हुए हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। रिकॉर्ड तोड़ चुनावी फंड इकट्ठा करने के कारण डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा वित्तीय फायदा भी है। इसका मतलब ये भी है कि वे आखिरी दौर में अपने चुनावी संदेशों के साथ मीडिया में छाए रहेंगे। चुनावी विश्लेषकों को लगता है कि शायद ट्रंप ये चुनाव हार जाएं। हालांकि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी हिलरी क्लिंटन की जीत को लेकर इसी तरह की भविष्यवाणियां की गई थी, लेकिन नतीजे जो आए वो सबके सामने हैं। ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सर्वेक्षणों को एक बार फिर गलत साबित कर पाएंगे? क्या उनकी जीत के साथ ही इतिहास खुद को दोहरा सकता है? ऐसे अनेक कारण जरूर है जो ये संकेत देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। पहला, पिछले चुनाव की तरह का विवादित मुद्दा। 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से 11 दिन पहले तत्कालीन FBI प्रमुख जेम्स कोमी ने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ फिर से जांच शुरू करने की बात कही थी। मामला था विदेश मंत्री रहते हिलरी क्लिंटन का निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल करना। इसके बाद करीब एक हफ्ते तक ये मामला सुर्खियों में बना रहा, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान में जैसे जान आ गई। साल 2020 में भी चुनाव से करीब 2 हफ्ते पहले इसी स्तर की कोई राजनीतिक घटना डोनाल्ड ट्रंप को जीत के रास्ते पर ले जा सकती है। लेकिन अभी तक तो ये महीना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबरें ही लेकर आया है, जैसे उनके टैक्स रिटर्न्स का सामने आना और कोविड-19 के कारण उनका अस्पताल में भर्ती होना। न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक लेख में एक रहस्यमय लैपटॉप और एक ईमेल का जिक्र किया था, जो शायद बाइडेन को उनके बेटे हंटर को यूक्रेन की एक गैस कंपनी के लिए लॉबी करने की कोशिशों से जोड़ सकता है। कंजर्वेटिव्स ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन इस आरोप के संदिग्ध होने और इसमें स्पष्टता न होने के चलते पर इसका बहुत कम असर पड़ने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि और भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। अगर यह सिर्फ एक शुरुआत है तो उपराष्ट्रपति रहते बाइडेन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाना और उसके पुख्ता प्रमाण लाना एक बड़ी बात हो सकती है। दूसरा, सर्वे हो सकते हैं गलत। जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद से चुनावी सर्वे उन्हें ट्रंप से आगे दिखा रहे हैं। यहां तक कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बाइडेन ने लगातार बढ़त दिखाई है। लेकिन 2016 के चुनाव को देखें तो राष्ट्रीय स्तर की बढ़त बेमतलब हो गई थी और राज्य स्तरीय सर्वे भी गलत साबित हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता कौन होंगे, इसका अनुमान लगाना एक चुनौती होता है। पिछली बार कुछ चुनावी सर्वे यही अनुमान लगाने में असफल साबित हुए। डोनाल्ड ट्रंप को बिना कॉलेज डिग्री वाले गोरे अमेरिकियों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था, जिसका अंदाजा नहीं लगाया गया था। हालांकि इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनुमान लगाया है कि बाइडेन का मौजूदा मार्जिन उन्हें 2016 जैसी स्थिति से बचाएगा। लेकिन 2020 में सर्वे करने वालों के सामने कुछ नई बाधाएं, जैसे कि कई अमेरिकी पहली बार मेल के जरिए वोट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नेता पहले से ही मेल से होने वाली वोटिंग पर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने इसे धोखाधड़ी होने की आशंका जताई। हालांकि डेमोक्रेट्स ने इसे मतदाताओं का दमन करने की कोशिश बताया है। अगर मतदाता अपने फॉर्म गलत भर देते हैं या प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं करते हैं या मेल की डिलीवरी में देरी या रुकावट हो जाती है तो इससे वैध वोट भी खारिज हो सकते हैं। वहीं मतदाता केंद्र कम होने और स्टाफ कम होने से मतदान करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में संभव है कि कई लोग जिन्हें चुनावी सर्वे में संभावित मतदाता माना जा रहा था वो मतदान करने में रुचि न दिखाएं। तीसरा, अगली बहस के बाद की छवि। करीब 2 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हुए डिबेट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थितियां नकारात्मक हो गई हैं।
चुनावी सर्वे बताते हैं कि ट्रंप का आक्रामक और दखलंदाजी भरा तरीका उपनगरीय इलाकों में रहने वाली महिलाओं को पसंद नहीं आया। इन क्षेत्रों की महिलाओं के वोट चुनाव में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस दौरान बाइडेन ने अपनी ज्यादा उम्र को लेकर आशंकाओं को खारिज करने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली डिबेट के बाद बनी छवि को बदलने का एक मौका और भी खो दिया है। उन्होंने दूसरी डिबेट से इनकार कर दिया था क्योंकि वो आमने सामने नहीं बल्कि वर्चुअल तरीके से हो रही थी। अब उनके पास आने वाले गुरुवार को एक और मौका आने वाला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार शांत दिखते हैं, राष्ट्रपति के अनुरूप व्यवहार करते हैं और बाइडेन कोई गलती कर बैठते हैं तो ट्रंप का पलड़ा भारी हो सकता है। चौथा, महत्वपूर्ण राज्यों में स्थिति भले ही चुनाव सर्वे बाइडेन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बना सकते हैं। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज उनके पक्ष में काम कर सकता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोटों में पिछड़ गए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज उन्हें जीत हासिल दिलवा दिए थे। दरअसल जब अमेरिकी लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने जाते हैं तो वो वास्तव में अधिकारियों के एक समूह को वोट देते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज बन जाते हैं। ये लोग इलेक्टरल्स होते हैं, इनका काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। हर राज्य से इलेक्टर्स की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की आबादी के अनुपात में होती है। डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों से जीत मिली थी। इस बार ये राज्य पहुंच से बाहर दिख रहे हैं। अगर ट्रंप बाकी जगहों पर पहुंच बना लेते हैं, पेनिसिल्वेनिया और फ्लोरिडा जैसी जगहों पर ज्यादा गोरे नॉन कॉलेज वोटर्स उनके पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो ट्रंप इस बार भी जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसी भी संभावनाएं बन रही है जिनमें ट्रंप और बाइडेन दोनों को 269 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मिल सकते हैं। बराबर वोट मिलने की स्थिति में प्रतिनिधि सभा के राज्यों के प्रतिनिधिमंडल फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि इस स्थिति में बहुमत ट्रंप के पक्ष में जा सकता है। पांचवा, जो बाइडेन की फिसलती जुबान। जो बाइडेन ने अब तक अनुशासित चुनाव अभियान चलाया, चाहे ये चुनाव अभियान इसी तरह तैयार किया गया या कोरोना वायरस के कारण बनी स्थितियों के कारण ऐसा हुआ है। जो बाइडेन आमतौर पर अव्यवहारिक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसे किसी भी विवाद से दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बाइडेन का चुनाव प्रचार और तेज होने वाला है। ऐसे में गलत बयानी का खतरा और भी बढ़ जाता है, जिसका उन्हें चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो बाइडेन को पसंद करने वालों में उपनगरीय उदारवादी, असंतुष्ट रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, श्रमिक वर्ग और जाति अल्पसंख्यक शामिल हैं। ये सभी एक दूसरे से अलग हैं और इनके हितों का टकराव भी है। ऐसे में जो बाइडेन की एक गलती इन्हें नाराज कर सकती है। साथ ही ऐसी भी आशंका है कि चुनाव अभियान की थकान जो बाइडेन पर हावी होने से उनकी उम्र को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत का रास्ता खुल सकता है। आपको हमारी समीक्षा कैसी लगी? आप अपने सुझाव और कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। नमस्कार।